दोस्तों आज फिन ट्विटर और यूट्यूब पर सबसे बड़ी बहस चल रही है de-dollarization. Repeatedly threatening 100% tariffs over De-dollarization. de-dollarization. Vladimir Putin, he began the summit actually by calling for a de-dollarization. कोई कह रहा है डॉलर खत्म हो जाएगा, ब्रिक्स करेंसी आएगी, अमेरिका डूबेगा। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स 110 के पार, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्स 15 ईयर हाई पर और दुनिया की 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग आज भी डॉलर में। तो सच क्या है? क्या डॉलर का दबदबा सच में कम हो रहा है या फिर ये सिर्फ मीडिया का हाइप है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डी-डॉलराइजेशन और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन सेक्टर्स और आपके पैसे पर क्या असर होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं डी-डॉलराइजेशन क्या है। देखिए, डी-डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं कि डॉलर खत्म हो जाएगा। ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट साफ कहती है डी-डॉलराइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल रिडक्शन इन द डिमांड फॉर यूएसडी इन ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। ये साइक्लिकल नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब अब दुनिया डॉलर पर इतनी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। लुक एट दिस चार्ट, हाउ द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इज डिक्रीजिंग। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं डॉलर की हेगेमनी 3 चीजों से दिखती है। ट्रेड इनवॉइसिंग, दुनिया का 48% एक्सपोर्ट और 52% इंपोर्ट डॉलर में बिल होता है। अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा सिर्फ 12% है, लेकिन इनवॉइसिंग 48%। यही एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज है। फाइनेंसिंग, BIS डेटा के मुताबिक दुनिया का 70% फॉरेन करेंसी डेट डॉलर में है, यूरो महज 20% पर अटका है। रिजर्व करेंसी IMF के कॉफर यानी COFER डेटा के मुताबिक 2001 में 72% ग्लोबल रिजर्व्स डॉलर में थे, आज 58%। तो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है या नहीं, यहाँ असली ट्विस्ट है। रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं डी-डॉलराइजेशन इज विजिबल बट इज हाईली स्पेसिफिक। तो ये हो कहाँ रहा है? रिजर्व में 72% से 58%। गोल्ड बाइंग में EM सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड शेयर 4% से 9% हुआ। कमोडिटी ट्रेड में रशियन ऑयल, सऊदी युआन पर बात कर रहा है। और कहां-कहां डी-डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है? FX ट्रेडिंग में डॉलर 88% पर ऑल टाइम हाई। ग्लोबल पेमेंट्स में युआन सिर्फ 2.2% अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट डेटा। क्रॉस बॉर्डर लायबिलिटीज में डॉलर 48% मार्केट शेयर। बॉटम लाइन, डॉलर राजा है, लेकिन उसके कुछ प्रांत अब भागी हो रहे हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। हाल ही में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कुछ सेलेक्टिव कमोडिटीज और फाइनेंशियल चैनल्स में फिर से USD सेटलमेंट की खबरें आई। कई लोगों ने तुरंत हेडलाइन बना दी, डी-डॉलराइजेशन खत्म, रशिया फिर डॉलर पर आ गया। लेकिन जरा नंबर्स देखिए। 2022 में रशिया का USD सेटलमेंट शेयर 80% से गिरकर 46% तक आ गया था। रशिया चाइना ट्रेड का 90% अब युआन और रूबल में सेटल हो रहा है। रशिया के फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर शेयर शार्पली रिड्यूस हुआ है। गोल्ड रिजर्व्स 2300 प्लस टन पार कर चुके हैं। मतलब क्या? ये फुल रिवर्सल नहीं है, ये सेलेक्टिव एंगेजमेंट है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स, खासकर ऑयल, LNG, न्यूक्लियर मटेरियल्स अभी भी लार्जली USD बेंचमार्क्ड है। ब्रेंट प्राइसिंग, शिपिंग इंश्योरेंस, क्लियरिंग सिस्टम सब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। इसीलिए अगर रशिया कुछ ट्रेड फिर USD में कर रहा है तो वो सिस्टम डिपेंडेंसी की वजह से है, आइडियोलॉजी चेंज की वजह से नहीं। तो क्या डी-डॉलराइजेशन इनएविटेबल है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, डी-डॉलराइजेशन लीनियर प्रोसेस नहीं है। ग्लोबल करेंसी ट्रांजिशंस हिस्टोरिकली वेव्स में होते हैं। जैसे ब्रिटिश पाउंड से डॉलर शिफ्ट में 30+ इयर्स लगे थे। अगर आज रशिया कुछ ट्रेड्स USD में कर रहा है तो वो परमानेंट स्ट्रक्चरल रिवर्सल नहीं, बल्कि सैंक्शंस रिलीफ विंडोज, ग्लोबल लिक्विडिटी एक्सेस, शॉर्ट टर्म सेटलमेंट एफिशिएंसी, कमोडिटी क्लियरिंग कन्वीनियंस जैसे कारणों से है। IMF डेटा अभी भी दिखाता है कि डॉलर रिजर्व्स 58% पर है, FX टर्नओवर 88% डॉलर में है, ग्लोबल डेट 70% डॉलर डोमिनेटेड है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डीपली एम्बेडेड हो तो टेम्परेरी टैक्टिकल एडजस्टमेंट स्ट्रक्चरल डी-डॉलराइजेशन को इनवैलिडेट नहीं करते। अब जानते हैं कि यूरो क्यों नहीं बन पाएगा नेक्स्ट डॉलर। दोस्तों, कोई भी करेंसी डॉलर को तभी रिप्लेस कर सकती है जब उसके पास 3 चीजें हों। कन्वर्टेबिलिटी मतलब खुला बाजार, लिक्विडिटी मतलब गहरा बॉन्ड मार्केट, रूल ऑफ लॉ
यानी भरोसा। ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट कहती है द यूरो लैक्स अ कॉमन सॉवरेन बॉन्ड मार्केट। जर्मनी का बॉन्ड AAA है, इटली का BB है। एक करेंसी 20 अलग अलग किस्म के कर्ज, कोई यूनिफाइड ट्रेजरी नहीं। जब तक यूरो बॉन्ड्स नहीं बनते, यूरो कभी डॉलर की बराबरी नहीं कर सकता। RMB यानी युआन की असली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं चाइना की। सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है युआन आएगा, डॉलर जाएगा। द रेनमिनबी इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन चाइनीज एसेट्स। मतलब अब चाइना में पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन बाहर निकालना भूल जाइए। विदाउट फुल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन RMB इंटरनेशनलाइजेशन विल कंटिन्यू टू रिक्वायर USD रिजर्व्स। सीधी भाषा में चाइना खुद आज भी अपने युआन को बेचने के लिए डॉलर रिजर्व्स रखता है। जब तक चाइना कैपिटल कंट्रोल्स नहीं हटाता, युआन कभी डॉलर की जगह नहीं ले सकता। लुक एट दिस चार्ट। इवन दो युआन शेयर इन पेमेंट्स हैज इंक्रीज्ड, चाइना का शेयर अभी भी 3% से कम है। तो क्या डी-डॉलराइजेशन नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं, एरोजन होगा। ग्लोबल रिसर्च एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग गोल्ड $4,000 पर आउंस जाएगा बाय 2026। USD रिजर्व शेयर्स 50% के आसपास जा सकता है। US ट्रेजरी में फॉरेन ओनरशिप 30% से और गिरेगी, लेकिन डॉलर जाएगा नहीं, क्योंकि लैरी समर्स का सवाल वेयर आर दे गोइंग टू मूव आज भी अनसॉल्व्ड है। फ्यूचर कैसा दिखेगा? बहुत से लोग कहते हैं आने वाला जमाना मल्टीपोलर करेंसी का है। डॉलर, यूरो, युआन, रुपी सब अपनी अपनी जगह। ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट्स इसे कॉस्टली बट अनस्टेबल बताती है। क्यों? पहला, नेटवर्क इफेक्ट खत्म होगा। आज अगर आप डॉलर में कर्ज लेते हैं और कमाई भी डॉलर में करते हैं, नेचुरल हेज बन जाता है। 5 करेंसीज में कारोबार का मतलब 5 अलग हेजिंग कॉस्ट्स। दूसरा, लिक्विडिटी क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस अकर लेस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ यूनिपोलर हेगेमोनिक करेंसी। 2008 में डॉलर ने दुनिया बचाई थी, स्वैप लाइंस दी, लिक्विडिटी दी। मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये संभव नहीं है। तो असली तस्वीर क्या है दोस्तों? असली दुनिया में क्या हो रहा है? ब्लॉकिफिकेशन हो रहा है। अमेरिका ब्लॉक, डॉलर, स्विफ्ट, US ट्रेजरी। चाइना रशिया ब्लॉक, युआन, CIPS, SPFS, गोल्ड। नॉन अलाइड ब्लॉक विच इज इंडिया, सऊदी, UAE, ब्राजील, सबको साथ रखना चाहते हैं। तो इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया किसी ब्लॉक में नहीं है। इंडिया करेंसी आर्बिट्राज कर रहा है। RBI ने 22 कंट्रीज के साथ स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट्स खोले हैं। इसका मतलब अब इंडिया ईरान, रशिया, वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है डॉलर छुए बिना। रुपी दे दो, माल ले लो। लेकिन सीमा, रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं है। आप सिंगापुर एक्सचेंज पर रुपी बेच नहीं सकते। इसीलिए ये बदलाव स्लो होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। सेक्टर 1, वॉस्ट्रो चैंपियंस यानी बैंकिंग। जब भी दो देश आपस में रुपी में ट्रेड करते हैं, पैसे किसी ना किसी बैंक में आते ही है। कौन से बैंक्स? ICICI बैंक रशिया इंडिया ट्रेड सेटलमेंट में सबसे आगे। एक्सिस बैंक UAE, मलेशिया के 7 वॉस्ट्रो अकाउंट्स। SBI सरकारी चैनल। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फीस बढ़ेगी, नॉन इंटरेस्ट इनकम्स बढ़ेगी, ROE बढ़ेगा। Q4 FY24 में ICICI का इंटरनेशनल इनकम 23% बढ़ा। ये सिर्फ शुरुआत है। सेक्टर 2, गोल्ड फाइनेंस यानी NBFCs। गोल्ड रिसर्च कहती है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया में घर घर गोल्ड खरीद रहा है। जब डॉलर पर भरोसा घटता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड लोन्स बढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस 2.5 लाख करोड़ रुपीस का AUM। गोल्ड प्राइस बढ़ने पर LTV बढ़ता है। मनापुरम फाइनेंस वैल्यूएशन सस्ता, अगर गोल्ड रैली आई तो री रेटिंग। EM सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड शेयर 4% से 9% हुआ। इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स 800 टन पार। गोल्ड लोन इंडस्ट्री 15% CAGR से बढ़ रही है। Now let's talk about सेक्टर 3, डिफेंस। वेपनाइजेशन का उल्टा असर। जो देश अमेरिका से हथियार लेते हैं, उसे डॉलर भी लेने पड़ते हैं। इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। अब क्या हो रहा है? फिलीपींस, वियतनाम, आर्मेनिया, ये देश अमेरिका से नहीं, इंडिया से ब्रह्मोस और पिनाका ले रहे हैं। चलो अब देखते हैं स्टॉक्स पे क्या असर हो रहा है। HL मलेशिया, मॉरिशस को तेजस डिलीवरी। BL कमर्शियल ऑर्डर बुक ₹6,000 करोड़ पार। सोलर इंडस्ट्रीज, ड्रोन्स, एक्सप्लोजिव्स का एक्सपोर्ट बूम। माज़गांव डॉक, इंटरनेशनल नेवल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ₹16,000 करोड़ पार, 10x ग्रोथ पिछले 10 साल में। 2025 to 2026 टारगेट ₹25,000 करोड़। सेक्टर 4, केमिकल एंड CGD, इनपुट कॉस्ट बचत। जब रशिया से तेल रुपी या युआन में मिले तो सबसे ज्यादा फायदा किसको? CGD यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैसे गुजरात गैस, MGL, IGL। केमिकल कंपनीज जैसे SRF, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, अल्काइल अमाइंस। क्यों?
गैस की कॉस्ट डॉलर में नहीं रुपी में सेटल हो रही है। मार्जिन्स में 200 to 300 बीपीएस का इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। केस स्टडी, एसआरएफ का Q4 मार्जिन 21.2% 5 ईयर हाई पे है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट में कमी एक बहुत बड़ा रीजन है। ना वॉच लिस्ट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोरिन, ज्यादा एक्सपोर्ट कम डॉलर डिपेंडेंसी। सेक्टर 5 आईटी, ये सबसे इनडायरेक्ट बेट है। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब मल्टीपल पेमेंट सिस्टम्स मतलब ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत। यूएई अपना CBDC यानी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है और ये कौन बना रहा है? TCS एंड इन्फोसिस। टू समराइज, BFSI सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया की हिस्सेदारी 20 साल हाई पर है। जितने करेंसी ब्लॉक्स बनेंगे उतना काम इंडियन आईटी को मिलेगा। TCS का BFSI रेवेन्यू $8 बिलियन, इसमें से 35% नए मार्केट्स दैट इज मिडिल ईस्ट और एशिया से आते हैं। इन्फोसिस का यूरो बिजनेस 25% CAGR से बढ़ रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के अर्ली साइंस। सेक्टर 6 PSU एक्सपोर्टर्स, गवर्नमेंट PSU जो पहले डॉलर में बिल करते थे अब रुपी में कर रहे हैं। इससे फॉरेक्स रिस्क कम हुआ है। स्टॉक्स, ONGC विदेश, रशिया, सूडान, वेनेजुएला से ऑयल रुपी में ले रही। इंजीनियर्स इंडिया, मिडिल ईस्ट से रुपी कॉन्ट्रैक्ट्स। IRCON, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार में रेलवे प्रोजेक्ट्स। कम फॉरेक्स लॉस, ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी। व्हाट्स द रिस्क? सेक्टर 1 एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स। देखिए, डॉलर कमजोर होता है या मजबूत, ये अलग बात है, लेकिन अगर डी-डॉलराइजेशन से डॉलर लिक्विडिटी क्रंच आता है जैसे 2008 में आया था, तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? जो कंपनी सिर्फ डॉलर में इंपोर्ट करती है और कमाई रुपी में करती है, जैसे अदानी, विल्मार। पाम ऑयल डॉलर में खरीदो, रुपी में बेचो। अगर रुपी कमजोर हुआ तो मार्जिन स्क्वीज। ब्रिटानिया, नेस्ले, गेहूं चीनी लोकल है लेकिन पामोलिन डॉलर में आती है। गोदरेज एग्रोवेट, CPO इंपोर्ट्स डॉलर में। इंडिया ₹80,000 करोड़ सालाना एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, 100% डॉलर में। ये सेक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। सेक्टर 2 हाई USD डेट कंपनीज। रिसर्च रिपोर्ट्स की चेतावनी, डी-डॉलराइजेशन could lead to a broad depreciation of US assets। मतलब अगर दुनिया US ट्रेजरी बेचेगी, डॉलर कमजोर होगा, लेकिन उससे पहले लिक्विडिटी ड्रेन होगी। और ये किन पर असर करेगी? एयरलाइंस, स्पाइसजेट, इंडिगो, लीज पेमेंट्स डॉलर में। ग्रीन एनर्जी कंपनीज, सोलर पैनल्स, कैपिटल इक्विपमेंट्स डॉलर में इंपोर्ट करती है। रियल एस्टेट्स, अगर FI निकले तो लिक्विडिटी ड्राई होगी। सो चेकलिस्ट, बैलेंस शीट देखिए। अगर फॉरेन करेंसी लोन 30% से ज्यादा है और कोई नेचुरल हेज नहीं, सो स्टे अलर्ट। सेक्टर 3 IT, शॉर्ट टर्म रिस्क। हाँ, IT को लॉन्ग टर्म फायदा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देयर आर प्रॉब्लम्स। US कंपनीज IT बजट कट करेगी और इंडियन IT का रेवेन्यू घटेगा। डी-डॉलराइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट तो जरूर है। US इकोनॉमी कमजोर होगी तो डॉलर कमजोर होगी और IT कंपनीज का मार्जिन्स ऊपर जाएगा क्योंकि रुपी में कमाई बढ़ेगी, लेकिन ऑर्डर बुक नीचे जाएगी। सो द वर्डिक्ट, लॉन्ग टर्म बाय, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। तो इन सब के बीच इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ग्लोबल ट्रेंड को इग्नोर मत करो, लेकिन हाइप में मत आओ। दोस्तों, 5 सीख। पहली चीज, डॉलर के अंत का बेट मत लगाइए। ये 40 साल से डॉलर एंड की भविष्यवाणी हो रही है। आज डॉलर FX मार्केट में 88% हिस्सेदारी के साथ ऑल टाइम हाई पर है। सेकंड, गोल्ड को एलोकेशन दीजिए। ग्लोबल रिसर्च 2026 तक $4,000 तक का टारगेट दे रही है। EM सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड शेयर 2 गुना हुआ है। इंडिया में गोल्ड ऑप्शंस कौन से हैं? SGBs यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs, मुथूट मनापुरम, लेवरेज प्ले एंड नॉट अ रिकमेंडेशन। तीसरी चीज, डिफेंस और IT में लॉन्ग टर्म पोजीशन। ये वो सेक्टर्स है जहां इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कमाई में बदल रही है। चौथी चीज, बैंकिंग में वस्त्रों वालों पर नजर। ICICI, एक्सिस, ये डॉलर रुपी सेटलमेंट के गेटकीपर्स है। नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ देखिए। पांचवी, हाई USD डेट वाली कंपनी से बचिए। बैलेंस शीट्स देखिए। फॉरेक्स लोन्स 30% से ज्यादा और कोई नेचुरल हेज नहीं है तो अवॉइड करिए। नाउ व्हाट आर द एक्शन पॉइंट्स ट्रेडर्स के लिए? USD INR में हर बड़ी गिरावट पर बाय, बुल ट्रेंड इंटैक्ट, नॉट अ रिकमेंडेशन। गोल्ड में हर करेक्शन पर अक्यूमुलेट, नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन। डिफेंस स्टॉक्स में हर 8 से 10% करेक्शन पर एंट्री, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस, IT, प्राइवेट बैंक्स में SIP जारी रखिए। गोल्ड NBFCs में 3 to 5% एक्सपोजर ले सकते हैं। एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल सेक्टर में नया पैसा फिलहाल ना डालें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल कंपनीज पर नजर रखिए जैसे SRF एंड नवीन फ्लोरिन। Now to avoid high dollar debt airlines, palm oil importers without hedging, US revenue dependent small cap IT। तो दोस्तों, बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च फर्म्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिनका हमने आज पूरा एनालिसिस किया, हमें बताती है कि
हाँ, डॉलर का दबदबा डेंटेड है और अगर बीच बीच में रशिया जैसे देश फिर कुछ ट्रेड्स यूएसडी में करे तो उसे ट्रेंड रिवर्सल मत समझिए। ये ट्रांजिशन की फ्रिक्शन है, सरेंडर नहीं। रिजर्व में, कमोडिटी में, ट्रेजरी में डॉलर पीछे हट रहा है, लेकिन नहीं, डॉलर खत्म नहीं हो रहा। यूरो के पास बॉन्ड मार्केट नहीं, युआन के पास कन्वर्टेबिलिटी नहीं, तो इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया इस बदलाव को थोप नहीं रहा, बुना रहा है। रुपी में ट्रेड, वॉशरो अकाउंट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ये सब डॉलर को चैलेंज नहीं, रुपी को रिहर्सल करवा रहे हैं। तो इससे आपके पैसे के लिए क्या मतलब है? अगले 10 साल का थीम होगा बेट ऑन इंडिया, not against dollar. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.